दोस्तों हाल में मैंने तुडुंगुल करंगल नाम की एक थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वेलु डॉस जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हो। ये कहानी एक जबरदस्त सस्पेंस से भरे हुए केस के साथ शुरू होती है और पुलिस और एक यूट्यूबर इस केस की छानबीन करने में लग जाते हैं। अब ये केस क्या है और इसके पीछे क्या क्या खतरनाक साजिश छुपी हुई है, ये देखने के लिए हमें आज की कहानी देखनी होगी। इस कहानी में हमें जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े अंकल जी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे से मिलने के लिए शहर में आए होते हैं। उनके बेटे का नाम होता है समीर और समीर ने उन्हें कहा था कि पेट्रोल पंप पर आकर रुक जाए, मैं वहां पर आकर आपको ले जाऊंगा। इसलिए ये अंकल बहुत देर तक अपने बेटे का इंतजार यहाँ पर कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर अभी तक उनका बेटा नहीं आता। रास्ते से गुजरने वाला रिक्शा वाला उससे पूछता है कि अंकल जी आपको कहाँ जाना है। तो वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे के बारे में उस रिक्शा वाले को बताता है। अब वो रिक्शा वाला उससे पूछता है कि क्या आपको आपके बेटे का एड्रेस पता है कि वो इस शहर में कहाँ पर रहता है। लेकिन उस बूढ़े आदमी को तो उसके बेटे का एड्रेस पता ही नहीं था। तो रिक्शा वाला कहता है कि ठीक है आप यहीं पर इंतजार कीजिए, आपका बेटा यहाँ पर आकर आपको ले जाएगा। ऐसा कहकर वो रिक्शा वाला वहां से चला जाता है। अब उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मीडिया वाले IG देवराज के पास आकर उसे सवाल जवाब पूछने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मदुरई में 13 बैग्स में गांजा पकड़ा गया है और इसके पीछे असली लोग कौन है उनको अभी भी पकड़ना है। IG देवराज कहता है कि हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। तो मीडिया वाले कहते हैं कि हर बार पुलिस ऐसा ही कहती है, लेकिन असली गुनहगार कभी पकड़े नहीं जाते। सर क्या वो लोग इतने पावरफुल है कि पुलिस भी उन्हें पकड़ नहीं सकती। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले दिन सुबह हम शहर के समंदर के किनारे एक रेड कलर की कार को देखते हैं और बहुत टाइम से वो कार वहीं पर खड़ी होती है। अब आस पड़ोस के लोगों को उस कार को देखकर शक हो जाता है, इसलिए वो लोग वहां पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और कार को ओपन करती है तो उस कार के अंदर एक लड़की की लाश थी। मतलब कि किसी कारण से उस लड़की की मौत हो चुकी थी। अब उस गाड़ी के नंबर की डिटेल्स निकालने पर पुलिस को यह पता चलता है कि ये तो हमारे डिपार्टमेंट के IG देवराज की बेटी है जिसका नाम होता है रेखा। तो ये खबर मिलते ही देवराज तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसके बाद अंतिम संस्कार के दिन हम देखते हैं इंस्पेक्टर विक्रम IG देवराज के घर पर आकर उसे बताता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जरिए हमें पता चला है कि जहर खाने की वजह से आपकी बेटी की मौत हुई है। हो सकता है कि एक आत्महत्या का मामला हो, लेकिन हमें तो ये एक प्री प्लान मर्डर लग रहा है। देवराज पुलिस ऑफिसर विक्रम से कहता है कि तुम इस केस को पब्लिक में मत लाना, तुम दूसरी तरफ से चुपचाप रहकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, मैं मेरी बेटी की हत्यारों को नहीं छोड़ूंगा। खैर अब उसके बाद हमें एक एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही महीनों से गंदा पानी आ रहा था। इसके बारे में शिकायत करने के बावजूद भी उनकी ये परेशानी हल नहीं हो रही थी और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वहाँ का एक लड़का एक यूट्यूबर को कॉल करता है और उसे अपने एरिया की समस्या के बारे में बताता है और इस प्रॉब्लम पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने के लिए कहता है ताकि इस समस्या के ऊपर लोगों की नजर पड़े और उन्हें साफ पानी मिल सके। तो उसके अगले ही सीन में हम उस यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम होता है वेत्री और यही है हमारे कहानी का हीरो। अब उसने कुछ लोगों के खिलाफ यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दी थी, तो ये लोग उसे एक जगह पर बुलाकर मारने पीटने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वेत्री अपने मुंह पर रुमाल बांध लेता है और उन लोगों से कहता है कि 2 दिन पहले ही मैं चीन से लौट कर आया हूँ, मुझे एक बीमारी हो गई है और अगर तुम लोग मेरे पास आओगे तो वो बीमारी तुम्हें भी हो जाएगी। अब ये बात सुनकर वो सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। अब वहां से वेत्री अपने ऑफिस पहुंचता है और यहाँ पर ऑफिस में हम उसके दोस्त अन्नामलाई को देखते हैं। अन्नामलाई को भी ऑफिस में कुछ लोग आकर धमका कर चले जाते हैं कि अगर आइंदा से हमारे खिलाफ कोई भी न्यूज बनाए तो हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि दोस्तों ये दोनों समाज में हो रही समस्याओं के ऊपर अपना वीडियो बनाते हैं और उसे यूट्यूब पर पब्लिक करते हैं, जिस वजह से उन लोगों की बहुत सारे लोगों से दुश्मनी भी हो गई थी। अब सॉरी बोलने की वजह से वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर अन्नामले अपने दोस्त वेत्री से कहता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, उन्होंने तुम्हें जल्दी से घर पर बुलाया है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम विक्रम को देखते हैं और वो उस बीच वाले एरिया के आसपास की CCTV फुटेज को निकालता है ताकि वो कार कहाँ से आई है, उसके अंदर कौन कौन बैठा था, उसके बारे में पता चल सके। अब उसे 4 रास्तों का CCTV फुटेज तो मिलता है, लेकिन वो कार जिस रास्ते से आई थी वहाँ का CCTV फुटेज खराब हो गया था। अब उसी रात को हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ शहर में आया था। 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी उसे अपने बेटे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो आदमी 2 दिन से भूखा भी होता है
और एक जगह पर आकर दुखी होकर बैठ जाता है। कुछ लोग उसे खाना लाकर भी देते हैं, लेकिन परेशान होने की वजह से वो खाना नहीं खाता। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं वेट्री की माँ उसे कहती है कि बेटा, तुम्हारे उम्र के लड़कों की शादी होकर उनके बच्चे भी हो गए और तुम अभी भी समाज सेवा में ही उलझे हुए हो। अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। वो लड़की बहुत ही सुंदर भी है और एक बैंक में जॉब भी करती है। कल हम उस लड़की के घर पर उसे मिलने के लिए जा रहे हैं। बस अब मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब क्योंकि वेत्री शादी तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहले वो अपना करियर सेट करना चाहता था, लेकिन अब अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से वो लड़की देखने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर जैसे वो लड़की उसके लिए चाय लेकर आती है, तो उस लड़की को देखते ही उसे पहली नजर में उस लड़की से प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम है लावण्या। वेत्री कहता है कि मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लावण्या कहती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले दिन हम देखते हैं वेत्री और उसका दोस्त बैंक में लावण्या से मिलने के लिए जाते हैं। वेत्री लावण्या से पूछता है कि देखो, पहले तो मैं भी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार करने लगा। लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? उसका कोई कारण तो बताओ। लावण्या की फ्रेंड शीतल उसे कहती है कि वो क्या है ना, वो तुमसे प्यार नहीं करती और हम लड़कियों को हैंडसम और पैसे वाला लड़का चाहिए। तो अन्नामलाई कहता है कि अरे, मेरा दोस्त हैंडसम भी है और पैसे वाला भी, तुम इसको कम मत समझो। तो ऐसी बात सुनकर वो लोग चुप हो जाते हैं। फिर वेत्री लावण्या से कहता है कि तुम अपना टाइम लो, लेकिन मुझे बता देना कि तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया है। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विक्रम को उस एरिया में पहुंचकर पता चलता है कि उस रास्ते पर काम चल रहा था, जिस वजह से वहां के सीसीटीवी फुटेज कैमरास बंद थे। तो वहां पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कार्यकरण से मिलने के लिए चला जाता है। विक्रम उसे पूछता है कि क्या कुछ दिन पहले तुमने उस एरिया में किसी रेड कलर की कार को देखा था? क्या उसमें तुम्हें कुछ सस्पिशियस लगा था? अब पहले तो कार्यकरण कहता है कि सर, उस रास्ते से तो बहुत सारी गाड़ियां जाती है, अब मैं किन किन गाड़ियों को याद रखूंगा। लेकिन अब इसके थोड़ी देर बाद में उसे याद आता है कि हाँ सर, एक रेड कलर की कार ने एक स्कूटी को ठोका था। उस कार को मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उस कार में जो कोई भी बैठा था वो उस कार को लेकर वहां से भाग गया, और असल में गलती स्कूटी चलाने वाले उस लड़की की थी, इसलिए मैंने इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाया। ऑफिसर विक्रम उसे बताता है कि उस रेड कलर की कार में आईजी देवराज की बेटी रेखा थी, जिसकी की अब मौत हो चुकी है। और ये सारी जानकारी बताकर विक्रम वहां से चला जाता है, और अब यहाँ पर भी उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, कार्यकरण को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ बात छुपा रहा है। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें मटन भाई रवि को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा गुंडा भी है। ये रवि शहर में 200 से भी ज्यादा होटल्स में अपनी बिरयानी सप्लाई करता है। उसका बहुत बड़ा धंधा होता है, जहाँ पर हर रोज ट्रक भर भर के बिरयानी शहर में सप्लाई होती है। यहाँ पर धंधे में उसका एक खास आदमी होता है जो उसके धंधे को संभालता है, जिसका नाम है मुन्ना। रवि उसे अपने पास बुलाकर पूछता है कि क्या वो रेड कलर की कार ले जाते वक्त तुम्हें किसी ने देखा था? तो मुन्ना कहता है कि क्या हुआ भाई, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? और तभी रवि उसे थप्पड़ मारता है। अब उस जगह पर हम कार्यकरण को देखते हैं, और दरअसल उस दिन क्या हुआ था यह हमें अब पता चलता है। उस दिन मुन्ना और उसके कुछ लोग उस रेड कलर की कार को ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो कार्यकरण उन्हें रोकता है, तो कार का शीशा नीचे करने पर मुन्ना, उसके लोग और एक लड़की दिखाई देती है। वो लोग कार्यकरण को बताते हैं कि ये लड़की हमारी बहन है और इसे हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। लेकिन कार्यकरण को उन लोगों के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए मुन्ना तुरंत ही अपने गले की सोने की चेन उसके गले में डाल देता है, ताकि कार्यकरण अपना मुंह बंद रख सके। इसलिए ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर किसी को कुछ नहीं बताता। अब यहाँ पर प्रेजेंट में रवि कार्यकरण को बहुत सारे पैसे देता है और उसे इस बारे में किसी को कुछ न बताने के लिए कहता है। अब उसके बाद हम एक होटल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर वेत्री ने लावण्या को मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे कॉफी ऑफर करता है और कहता है कि ये कॉफी खत्म होने तक तुम मुझे रिजेक्ट करने का कारण बता दो। लेकिन कॉफी पीने के बावजूद भी लावण्या उसे रिजेक्ट करने का कारण नहीं बताती। तो वेतरन यहाँ पर वेटर को अपने कॉफी के पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है, और लावण्या और उसकी फ्रेंड को अपने कॉफी पीने के पैसे खुद ही देने के लिए कहता है। अब उस जगह से वेत्री अपने दोस्त से मिलने के लिए एक चाय की टपरी पर आता है, और तभी उस रास्ते पर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो वहां से जा रहा होता है और तभी चक्कर आकर वहीं पर गिर जाता है। वेत्री और उसका दोस्त तुरंत ही उस आदमी को संभालते हैं और उसे होश में लाते हैं। होश में आने के बाद वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि पिछले 10 दिनों से मैं अपने बेटे को इस शहर में ढूंढ रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम है समीर और वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया था। वो इस शहर में कहाँ पर रहता है ये मुझे नहीं पता है। अब यह सब कुछ सुनने के बाद
वेत्री को लगता है कि हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो उन्हें अपने स्टूडियो लेकर जाता है और उनके बेटे का फोटो दिखाते हुए एक वीडियो शूट करता है कि एक पिता अपने बेटे को इस शहर में पिछले 10 दिनों से ढूंढ रहा है। अगर आपको इस लड़की के बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो हमें संपर्क कीजिएगा। और वेत्री का ये वीडियो पूरे शहर में फैल जाता है, जिसके जरिए बहुत सारे लोगों को समीर के बारे में पता चलता है और ये वीडियो लावण्य भी देख लेती है और वेत्री को इतना अच्छा काम करते हुए देखकर उसे वेत्री से प्यार हो जाता है। अब उसके अगले सीन में इंस्पेक्टर विक्रम रेखा के दोस्तों से जाकर मिलता है, उन लोगों से रेखा के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसके दोस्त बताते हैं कि रेखा तो हमारे साथ नॉर्मली लग रही थी। हाँ, अगर आपको कोई खास जानकारी चाहिए तो एक समीर नाम का एक लड़का है, वो उसका खास फ्रेंड है, लेकिन अभी फिलहाल वो कहाँ पर है ये हम नहीं जानते। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं लावण्य मंदिर आई होती है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आकर उसे कहता है कि बेटी, मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया है, क्या आप इस नंबर पर कॉल करके मुझे दे सकते हो? मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वेत्री का नंबर देकर लावण्य पहले तो खुश हो जाती है और तुरंत उसे कॉल करती है। वो आदमी उसे बताता है कि सर, मेरे गांव में 2 बेटियां हैं और वो वहाँ पर अकेले ही है, तो इसलिए मुझे गांव जाना होगा। वेत्री उन्हें कहता है कि ठीक है, आप अपने गांव जाकर आइए, जैसे ही मुझे आपके बेटे के बारे में खबर मिलती है मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। फिर वह लावण्य से कहता है कि तुम उन्हें 500 रुपए दे दो, जिससे कि वो अपने गांव जा सके। बाद में तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो लावण्य उन्हें 500 रुपए दे देती है। उसके थोड़ी देर बाद लावण्य वेत्री को एक वीडियो भेजती है, जिसके जरिए वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे तुरंत ही मंदिर आकर मिलो। और थोड़ी देर के बाद वेत्री फूल लेकर मंदिर पहुंच जाता है और यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब उसके अगले दिन वेत्री ने बनाए हुए उस वीडियो पर एक लड़के का कमेंट आता है, जहाँ पर लिखा होता है कि समीर नाम का वो लड़का इम्पैक्ट नाम के IAS एकेडमी में पढ़ाई करता है। तो ये लोग तुरंत ही उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां पर इंस्पेक्टर विक्रम भी उस एकेडमी में पहुंचता है, क्योंकि उसे भी समीर के बारे में पता चल गया था। अब वहां के टीचर विक्रम को बताते हैं कि सर, हमारे पास समीर के गांव का एड्रेस है, लेकिन वो इस शहर में कहां पर रहता है ये हमें कुछ भी पता नहीं है और फिलहाल कुछ दिनों से वो यहाँ क्लास में नहीं आया है। और एक और बात, आपसे पहले वेट्री नाम का एक लड़का यहाँ पर समीर के बारे में पूछताछ करके गया है। मैंने उसे बताया कि उसके पास हमारा एड्रेस नहीं है, लेकिन समीर के रेखा और हेलन नाम के 2 बेस्ट फ्रेंड है, जिसमें कि रेखा की मौत हो चुकी है और हेलन एक चर्च के पास जो हॉस्टल है वहाँ पर रहती है। और आगे की जानकारी आपको भी वहीं से मिलेगी। अब उसके बाद जब वेत्री अपने घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन और पिताजी बहुत ज्यादा दुखी है। वेत्री के पूछने पर उसकी बहन बताती है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए वो मार्केट में केक लेने के लिए गए थे। अब वहाँ पर ये बाप बेटी फोन पर कुछ देख रहे थे, तो वहाँ पर पास ही में खड़े कालीकरण नाम के एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को लगा कि हम लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, इसलिए उसने बिना सोचे समझे मेरे फोन को तोड़ दिया। सभी लोगों के सामने मुझे बहुत ज्यादा मारा पीटा और पिताजी को भी जख्मी कर दिया। अब ये खबर सुनने के बाद वो तुरंत ही अपनी बहन को लेकर कारीकरण को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वेत्री कारीकरण को बहुत ज्यादा मारता पीटता है और उसे बताता है कि मेरे परिवार से कोई भी गलती नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उन्हें परेशान किया है। अगर आइंदा से मेरे परिवार के मामले में दखलंदाजी की तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह से अब सारे मोहल्ले के सामने कारीकरण को बेइज्जत कर वेत्री वहां से चला जाता है, जिससे कि अब कारीकरण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। अब कारीकरण तो पहले से एक करप्ट ऑफिसर था और वो इस अपमान का बदला लेने की ठान लेता है। यहाँ दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विक्रम IG देवराज को बताता है कि मैंने आपकी बेटी रेखा के दोस्तों से पूछताछ की, तो तब मुझे समीर नाम की एक लड़की के बारे में पता चला है, लेकिन वो लड़का भी पिछले कुछ दिनों से कहीं मिसिंग है। उसके पिताजी यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आए थे, तो वेत्री नाम के एक लड़के ने उनकी मदद की। उस समीर के ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी है ताकि वो लोग उसे ढूंढ सके। अब IG विक्रम से कहता है कि तुम उस समीर के बारे में पूछताछ करो, हो सकता है कि वही मेरी बेटी का किलर हो। अब यहाँ दूसरी तरफ वेत्री चर्च के पास जो हॉस्टल होता है वहाँ पर पूछताछ करने के लिए जाता है, तो हेलन के बारे में पूछने पर वहाँ का एक आदमी उसे बताता है कि बेटा, हेलन तो एक कैंप के सिलसिले में गोवा गई है और वो 1 हफ्ते बाद आएगी। तो वेत्री उस आदमी को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है कि हेलन आने के बाद उसे मुझे फोन करने के लिए कहना। तभी वहाँ पर वेत्री को समीर के पिताजी का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि बेटा, तुम समीर को ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर वो मिल गया तो पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर पुलिस आकर हमको धमका कर गई है कि समीर ने अपनी फ्रेंड रेखा का मर्डर किया है, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन बेटा, मैं जानता हूँ मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि जरूर उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब उसके अगले दिन कार्यकरण मटन रवि भाई के अड्डे पर पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे वेट्री नाम के एक लड़के से बदला लेना है, उसने मुझे बेइज्जत किया है, इसलिए मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। मेरे बदले में आप उसे जान से मार डालिए। रवि उसे कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो
कार्यकरण कहता है कि तो फिर तुमने जो रेखा का मर्डर किया है मैं उसके बारे में पुलिस को बता दूंगा। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वहां पर हम आईजी देवराज को देखते हैं और वो कार्यकरण के सर पर वार करके उसे जान से ही मार डालता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवराज और मटन भाई रवि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं और आईजी देवराज अपने ही बेटी रेखा के मर्डर केस को बाहर नहीं लाना चाहता था। अब रेखा और समीर के साथ क्या हुआ था यह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। तभी दोस्तों विक्ट्री देवराज को कॉल करके बताता है कि सर आपकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था। और ये बात सुनकर देवराज फिर से परेशान हो जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि हेलेन अपने कैंप से वापस आ जाती है। वो आदमी उसे विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि वेत्री नाम के एक बंदे ने तुम्हें कॉल करने के लिए कहा है। अपनी फ्रेंड रेखा को गुजर जाता हुआ देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। उसके बाद हेलन वेत्री से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि रेखा, समीर और मैं हम तीनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अनाथ होने की वजह से मैं वहीं पर पल बड़ी थी। हम तीनों ही आईएएस की तैयारी कर रहे थे। समीर के बारे में बताया जाए तो वो एक बहुत ही होशियार और अच्छा लड़का था। वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने मेरा बर्थडे भी मनाया था। लेकिन जब मैं गोवा के कैंप पर जा रही थी तब रेखा मुझसे मिलने के लिए आई थी। मैंने उससे पूछा कि समीर कहाँ पर है तो उसने मुझे बताया कि समीर का गांव में कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए वो अपने गांव चला गया है। लेकिन तब गोवा जाते वक्त रेखा मुझे कुछ परेशान लग रही थी और मेरे वापस आने के बाद ये सब कुछ हो गया था। मैंने उसे पूछा भी था लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, एक और बात, समीर पार्ट टाइम में एक बिरयानी बनाने की जगह पर काम किया करता था ताकि वो अपनी फैमिली की थोड़ी बहुत मदद कर सके। उसे समाज सेवा करना भी बहुत ज्यादा पसंद था और इसीलिए वो आईएएस भी बनना चाहता था जिसके जरिए वो लोगों की मदद कर सके। लेकिन फिर उन दोनों के साथ क्या हुआ ये मुझे कुछ भी पता नहीं। फिर वेत्री हेलन से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आता हो तो हमें जरूर बताना। और ठीक है, ऐसा कहकर हेलन वहां से चली जाती है। अब उसके बाद ऑफिसर विक्रम वेत्री से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि तुमसे हमारे आईजी साहब मिलना चाहते हैं। और वेत्री देवराज के पास पहुंचने के बाद उसे बताता है कि सर, समीर नाम की एक लड़की की आपकी बेटी रेखा के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। समीर गांव जा रहा है ऐसा कहकर हॉस्टल से तो निकल गया लेकिन फिर उस दिन से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। अगर समीर के बारे में हमें पता चल गया तो आपकी बेटी का मर्डर किसने किया है यह भी हमें पता चल जाएगा। ये सारी बातें बताने के बाद वेत्री वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वेत्री को ऐसा क्या पता है जो हमें पता नहीं है। खैर, अब उसके बाद वेत्री और लावण्या एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लावण्या उसे बताती है कि वेत्री, मैंने तुम्हें रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं था। तुम्हारे काम में बहुत ज्यादा जोखिम है। बहुत सारे लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े रहते हैं और मैं चाहती थी कि मेरा होने वाला पति सही सलामत शाम को घर पर आए। इसलिए मैं पहले पहले तुमसे शादी करने से मना कर रही थी लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब दोस्तों ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक कुछ मास्क पहने हुए गुंडे वहां पर आकर उन दोनों के ऊपर हमला करने लगते हैं। वेत्री उन्हें बहुत ज्यादा मारता पीटता है लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में थे जिसकी वजह से वो लोग वेत्री के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। अब इसी हाथापाई में लावण्या के सर पर बहुत ही गहरी चोट आ जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर गुस्से में आकर वेत्री उनमें से कुछ गुंडों को तो मार ही डालता है। ये देखकर बचे हुए गुंडे लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वेत्री तुरंत ही लावण्या को हॉस्पिटल लेकर जाता है और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बताते हैं कि लावण्या के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आपकी बेटी को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद वेत्री बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसके अगले दिन हेलन वेत्री के पास पहुंचती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर पर गई थी लेकिन मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में एक पेन ड्राइव मिला है। इस पेन ड्राइव को रेखा ने अपने बुक में रखा था, शायद इसके जरिए तुम्हें कोई सबूत मिल जाए। अब ये लोग जब उस मेमोरी कार्ड को फोन के अंदर डालकर देखते हैं तो उन्हें एक वीडियो के बारे में पता चलता है जिसमें एक गोदाम में कुछ लोग ड्रग सप्लाई करने का धंधा कर रहे होते हैं। अब उसमें से एक आदमी को वेत्री के दोस्त अन्ना मलाई ने एक होटल की दुकान पर देखा था। तो वहां पर पहुंचकर उस आदमी के बारे में पूछताछ करने पर वो आदमी बताता है कि इस आदमी का नाम है मुन्ना और ये आपको यहाँ के पास में एक गोदाम है वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद उस होटल का मालिक तुरंत ये बात मुन्ना को कॉल करके बताता है कि तुम्हारे बारे में यहाँ पर पूछताछ करने के लिए एक लड़का आया था और वो गोदाम की तरफ ही गया है। तो मुन्ना अपने गैंग को लेकर गोदाम पहुंच जाता है और यहाँ पर वेत्री और उसके बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। वेत्री उन सभी लोगों को मार पीट कर घायल कर देता है और मुन्ना से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो अब अपनी जान बचाने के लिए मुन्ना उसे सारी बात बताने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। मुन्ना बताता है कि इस शहर में हम 200 से ज्यादा होटल में बिरयानी सप्लाई करने का काम करते हैं, इसलिए हमें बहुत सारा मटन लगता है जो कि हम यहाँ पर बाहर के राज्यों से मंगवाते हैं।
लेकिन वो मटन यहाँ पर पहुँचने में 2 से 3 दिन लगते हैं और इतने दिन होने की वजह से वो मटन थोड़ा सा खराब हो जाता है। लेकिन हम उस मटन के ऊपर केमिकल डाल के रखते हैं ताकि वो ज्यादा दिन तक टिक सके। कभी कभी तो वो मटन सड़ भी जाता है, लेकिन उसी तरह की बिरयानी हम शहर में सप्लाई करते हैं। और इस शहर का जो आईजी देवराज है वो खुद ही ड्रग्स को सप्लाई करने का काम करता है। लेकिन हाल फिलहाल में उसके धंधे में कुछ रुकावट आने की वजह से उसने हमारे भाई रवि के साथ अपना हाथ मिला लिया और किसी को शक ना हो इसलिए हम लोग मटन के अंदर से ड्रग्स को सप्लाई करते हैं, जिस वजह से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। हमें ड्रग्स को इधर से उधर भेजने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अब यहाँ पर हमारे साथ बिरयानी बनाने की जगह पर बहुत सारे लड़के काम करते हैं। तो उनमें से एक लड़के का नाम था समीर और समीर को हमारे धंधे के बारे में पता चल गया। एक दिन काम करते वक्त उसे ड्रग्स का पैकेट मिला। वो आईएएस की पढ़ाई कर रहा था और देश के युवाओं को बचाने के लिए उसने इस ड्रग्स के मामले का पर्दाफाश करने की कोशिश की। उसने हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, हमारा वीडियो बनाया और जब समीर को आईजी देवराज के बारे में पता चला तो उसने यही बात देवराज की बेटी रेखा को बता दी। लेकिन तब तक हमें भी पता चल गया था कि रेखा और समीर को हमारे धंधे के बारे में पता चल गया है और वो लोग इस बात को मीडिया में ना बता दे और हमारा धंधा चौपट ना हो, इसलिए हमने समीर को पकड़कर उसे कैद कर लिया। लेकिन जब ये बात रेखा को पता चल गई तो उसने अपने पिता देवराज को धमकी दी कि वो लोग समीर को छोड़ दे, वरना उसके पास जो सबूत है वो उसे मीडिया में बता देगी। इसलिए अब देवराज अपनी बेटी को समीर से मिलवाने के लिए एक गोडाउन में लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने पहले ही समीर को जहर दे दिया था, जिसकी वजह से बेचारे समीर की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर रेखा को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वह समीर से प्यार भी करती थी। अब रेखा वहां पर रखी हुई जहर की बोतल लेती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और यहाँ पर वो उस जहर को पीकर अपनी जान ले लेती है। लेकिन मरते वक्त वो अपने पिताजी से कहती है कि आप लोगों के इस काले धंधे के बारे में जरूर किसी न किसी को पता चलेगा और आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब वेत्री को जब ये सब कुछ पता चलता है तो तभी वहां पर आईजी देवराज और मटन रवि पहुंच जाते हैं। अब मुन्ना ने सब कुछ सच बता दिया था, इसलिए रवि उसे गोली से मार देता है और अब यहाँ पर वेत्री और उन लोगों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर वेत्री उन सभी गुंडों की हड्डी पसली एक कर देता है। उसके बाद वो मटन रवि को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार डालता है। तभी यहाँ पर आईजी देवराज उसे गोली से शूट करके मारने ही वाला था, लेकिन तभी वेत्री उससे वो गन छीन लेता है और उसी गन से बाकी बचे हुए लोगों को भी मार डालता है। फिर वो एक नुकीले हथियार से आईजी के पेट पर वार करके उसे भी खत्म कर देता है और वो वहां से जाते वक्त उस गोदाम को आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है ताकि सारे लोग इस हादसे में मारे जाए। अब कहानी के एंडिंग में वेत्री उस पेनड्राइव के सबूत को इंस्पेक्टर विक्रम के हवाले कर देता है और विक्रम इस सारी इन्फॉर्मेशन को मीडिया के जरिए समाज में फैला देता है। उसके बाद हम लावण्या को देखते हैं जो कि फिलहाल ठीक हो चुकी है और वेत्री उस बूढ़े आदमी के घर पर जाकर समीर के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है और समीर का परिवार उसे खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर वेत्री उस परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उठाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।